तो फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट और टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस, यानी कौन कौन से डिवाइसेस हैं जो कि नेटवर्किंग डिवाइस के अंदर आती हैं, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि अभी तक आपने हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जरूर प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोस ऐड हो रही हैं उसी प्लेलिस्ट के अंदर ऐड हो रही हैं तो आप उनको देख सकते हैं, अपने नोट्स को बना सकते हैं। नेटवर्क हब क्या होता है? सबसे पहला आपका नेटवर्किंग डिवाइस के अंदर आता है नेटवर्क हब। यानी नेटवर्क हब क्या होता है? फिगर के अंदर दिख रहा होगा, नेटवर्क हब दिया हुआ है यहाँ पे, जिसमें अलग अलग केबल्स आपको दिख रहे होंगे, जो भी यूएसबी टाइप वगैरह लगता है, जो कि यहाँ पे दिया गया है। ये होता क्या है, पॉइंट्स में डिस्कस की गई है। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि नेटवर्क हब इज अ नेटवर्किंग डिवाइस विच इज यूज टू कनेक्ट द मल्टीपल नेटवर्क होस्ट। यानी ये क्या करता है, एक प्रकार का नेटवर्किंग डिवाइस है जिसका हम यूज करते हैं कनेक्ट करने के लिए मल्टीपल नेटवर्क होस्ट को। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि नेटवर्क हब इज ऑल्सो यूज टू डू डेटा ट्रांसफर। यानी जो नेटवर्क हब होता है ये बेसिकली यूज किया जाता है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ओके। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि द डेटा इज ट्रांसफर्ड इन द टर्म ऑफ पैकेट ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क। यानी जो डेटा ट्रांसफर्ड होगा किसके टर्म में होगा, पैकेट के टर्म में होगा एक कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर। ओके। सो व्हेन अ होस्ट सेंड अ डेटा पैकेट टू अ नेटवर्क हब, यानी जब भी होस्ट सेंड करेगा डेटा पैकेट्स को, किसको, नेटवर्क हब को, तो जो हब होगा यानी द हब कॉपीज द डेटा पैकेट टू ऑल ऑफ इट्स पोर्ट कनेक्टेड टू। यानी जो हब कॉपीज होंगे डेटा पैकेट में वो सारे पोर्ट्स होंगे और कनेक्टेड होंगे। लाइक दिस ऑल द पोर्ट्स नॉन अबाउट द डेटा एंड द पोर्ट ऑफ whom द पैकेट्स इज इंटेंडेड क्लेम द पैकेट्स। ओके। एंड इसी के अंदर एक पॉइंट और है कि हाउ एवर बिकॉज ऑफ इट्स वर्किंग मैकेनिज्म, यानी इसके वर्किंग मैकेनिज्म की वजह से, सॉरी, हब इज नॉट सो सिक्योर एंड सेफ। यानी इसके वजह से जो हब होता है वो काफी सिक्योर नहीं माना जाता और सेफ नहीं माना जाता। मोर ओवर कॉपिंग द डेटा पैकेट ऑन ऑल द इंटरफेसेस और पोर्ट्स मैक्स इट स्लोअर एंड मोर कंजेस्टेड विथ विच लीड टू द यूज ऑफ नेटवर्क स्विचेस। यानी ये क्या करता है, चीजों को काफी कॉम्प्लेक्स कर देता है और जो कह सकते हैं कि आपका सिस्टम होता है उसको थोड़ा सा स्लो कर देता है, जो कहीं ना कहीं एक सिस्टम के लिए बेहतरीन नहीं रहता। अगला आपका आता है नेटवर्क स्विच। नेटवर्क स्विच का एक फिगर आपके सामने दिख रहा होगा, जिसमें आप देख सकते हैं अलग अलग यहाँ पे केबल्स लगे हुए हैं। ये क्या होते हैं, तो इसमें कह रहा है कि लाइक हब अ स्विच ऑल्सो वर्क्स एट द लेयर ऑफ लैन। यानी जो हब के जैसा जो स्विच होता है वो वर्क करता है किस पे, जो आपके लेयर्स होते हैं लैन के उस पे, जिसमें लैन का मतलब क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। ओके। एंड बट यहाँ पे एक और पॉइंट कह रहा है कि बट यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि वेल हब जस्ट डज द वर्क ऑफ फॉरवर्डिंग। यानी जब आपका हब वर्क करेगा फॉरवर्डिंग के लिए, अ स्विच डज फिल्टर एंड फॉरवर्डिंग विच इज अ मोर इंटेलिजेंट वे टू डीलिंग विथ द डेटा पैकेट्स। यानी ये जो फिल्टर और फॉरवर्डिंग होगा जो काफी इंटेलिजेंट तरीका होगा डील करने के लिए डेटा पैकेट से। और इसी के अंदर कह रहा है कि सो व्हेन अ पैकेट इज रिसीव्ड एट वन ऑफ द इंटरफेस ऑफ द स्विच। यानी जब मान लीजिए कि पैकेट आपका रिसीव होता है एक इंटरफेस पे स्विच के, तो इट फिल्टर्स द पैकेट एंड सेंड ओनली टू द इंटरफेस ऑफ द इंटेंडेड रिसीवर। यानी ये पैकेट जो सेंड होगा वो केवल इंटरफेस होगा और जो इंटेंडेड रिसीवर होगा उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पे फॉर दिस पर्पस के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो चीज दी गई है, कह रहा है कि स्विच ऑल्सो मेंटेन अ सीएम स्टैंड फॉर कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी टेबल एंड हैज इट्स आउन सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन मेमोरी। यानी उसके पास क्या होगा, खुद का जो कॉन्फ़िगरेशन मेमोरी होगा वो रहेगा। एंड सीएम टेबल इज आल्सो कॉल्ड एज फॉरवर्डिंग टेबल। यानी जो कैम टेबल है उसको हम लोग फॉरवर्डिंग टेबल और फॉरवर्डिंग इंटरफेस बेस के नाम से भी, इंफॉर्मेशन बेस के नाम से भी जानते हैं। ओके। उसके बाद आपका लास्ट आता है मोडेम। मोडेम इज ऑल्सो इंटर नेटवर्किंग डिवाइस। तो इसमें क्या कह रहा है कि मोडेम स्टैंड फॉर मॉडुलर प्लस डी मॉडुलर। यानी जो मोडेम होता है, मोडेम किसका जो कह सकते हैं कॉम्बिनेशन होता है, वो मॉडुलर और डी मॉडुलर का जो कह सकते हैं कॉम्बिनेशन होता है। ओके। तो यहाँ पे दी गई है सब चीज, सारी चीजें। उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि डेट मीन्स इट मॉड्यूलेट्स एंड डीमॉड्यूलेट्स द सिग्नल बिटवीन द डिजिटल डेटा ऑफ अ कंप्यूटर एंड द एनालॉजियस सिग्नल ऑफ अ टेलीफोन लाइन। यानी इसका मतलब ये है कि जो मॉड्यूलेट और जो मॉड्यूलेट्स है वो एक सिंगल सिग्नल है किसके बीच का, डेटा, डिजिटल डेटा ऑफ कंप्यूटर का, और ये एनालॉग सिग्नल होता है किसी भी टेलीफोन लाइन का। अगला पॉइंट कह रहा है कि मोडम इज समव्हाट इज अ मोर इंटरेस्टिंग नेटवर्क डिवाइस इन आवर डेली लाइफ। यानी ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हमारे डेली लाइफ बेसिस के लिए। सो इफ यू हैव नोटिस अराउंड यू गेट एन इंटरनेट कनेक्शन थ्रू अ वायर। यानी जब मान लीजिए कि इंटरनेट कनेक्शन आप वायर के थ्रू लेते हैं,
देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वायर्स और टू योर हाउस, यानी अलग अलग वायर हमारे घर के अंदर रहता है। एंड दिस वायर इज ऑल्सो यूज टू कैरी आउट आवर इंटरनेट डेटा आउटसाइड द इंटरनेट वर्ल्ड, यानी जो भी इंटरनेट डेटा होता है उसको कैरी करता है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स इसके अंदर दिए गए हैं। तो इस तरीके से हमने आज की वीडियो सीरीज के अंदर क्या डिस्कस किया, जो डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्किंग डिवाइस होते हैं उनको डिस्कस किया। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू।